यह कहानी है राजस्थान के एक पुराने गांव की, जहां तालाब के नीचे छुपा था एक ऐसा राज जो सदियों से किसी ने देखा ही नहीं। और इस राज के सामने आया एक आम मछुआरा, रतन। एक शाम रतन तालाब के पास बैठा मछली पकड़ने जा रहा था। तभी तालाब में कुछ चमका और पानी से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई बुला रहा हो उसे। रतन ने जब तालाब में जाल फेंका तो जाल के साथ ऊपर आया एक नीला दैत्य। लेकिन वह गुस्से में नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में था दर्द और एक कहानी। नीला दैत्य बोला, मैं एक राजा था जिसे उसके अपने भाइयों ने धोखा दिया और मुझे इस तालाब में कैद कर दिया गया। पर अब मैं आजाद हूँ और मुझे बदला लेना है, जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए रतन। रतन ने डरते हुए हिम्मत जुटाई और दैत्य की मदद करने की सोची। फिर रतन दैत्य के साथ उस रास्ते पर चल पड़ा जो तालाब से होते हुए एक गुप्त महल की ओर जाता है, जो सदियों पुराना और जादू से भरा हुआ है। पर महल में जाते ही उसका गद्दार भाई लवणासुर प्रकट हो जाता है, जो धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेता है। यह देखते ही रतन एक जादुई मंत्र पढ़ने लगता है और अपने तंत्र मंत्र से सिद्धि प्राप्त त्रिशूल का आह्वान करता है। यह सब देखकर दैत्य भी हैरान हो जाता है। तभी रतन दैत्य को वचन देता है, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। और उसके बाद होता है रतन और लवणासुर में एक रोमांचक घमासान युद्ध, जिसमें लवणासुर रतन के उस त्रिशूल के सामने टिक नहीं पाता और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इस तरह दैत्य का बदला पूरा होता है। पर एक दिन दैत्य ने रतन से एक बात उत्सुकता से पूछी, तुम हो कौन? मछुआरे में इतनी शक्ति नहीं हो सकती। यह सुनते ही रतन मुस्कुराया और फिर